म्हणजे एक रोज होता. त्याच्या या अच्छा समाज या ठिकाणी झाल्या आणि रोजसो या ठिकाणी झाला त्या ठिकाणी आम्हा लोकांच्या उमेदवारांना जनतेने फारच मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा दिला आणि म्हणून विधानसभेच्या निवडणुकीच्या काळामध्ये प्रधानमंत्र्यांच्या जेवढ्या ज्या जागा इथून भीती होती तेवढं आमचा स्वस्थ बहुमताच्या दृष्टीनं अनुकूल वातावरण होईल. भारतीय राजनीति में चुनावी परिणाम हमेशा से ही जनता की मनोभावना का एक महत्वपूर्ण प्रतीक रहे हैं. हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की अप्रत्याशित जीत ने देश भर में चर्चा का विषय बना दिया है. इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए रोड शो और रैलियों के बावजूद एमवीए ने 48 में से 30 सीटों पर विजय प्राप्त. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी के नेता शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुटकी लेते हुए कहा कि जहां भी प्रधानमंत्री का रोड शो और रैली हुई वहां हम जीते. इसी कारण उन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने का अपना कर्तव्य माना. इस घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. क्या यह मोदी सरकार की लोकप्रियता में गिरावट का संकेत है? क्या विपक्षी गठबंधन की रणनीति ने काम किया? और क्या महाराष्ट्र में भाजपा का राजनीतिक कद घटता जा रहा है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं. नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज. महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य में इस बार के लोकसभा चुनावों में एमवीए की जीत ने एक नया अध्याय जोड़ा है. ये गठबंधन जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी, शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस शामिल है, ने 48 में से 30 सीटों पर विजय प्राप्त की है. इस जीत को शरद पवार ने रैलियों और रोड शो के बाद मिली सफलता के रूप में देखा है. उन्होंने कहा, जहां भी प्रधानमंत्री का रोड शो और रैली हुई वहां हम जीते. इसी कारण मैंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने का अपना कर्तव्य माना. भाजपा जिसने पिछले 2 चुनावों में 20 से अधिक सीटें जीती थी, इस बार 10 सीटें भी हासिल करने में संघर्षरत रही. महाराष्ट्र में भाजपा का वोट शेयर 26.18% रहा, जबकि कांग्रेस ने 13 सीटें जीती और शिवसेना यूबीटी ने 9 सीटें जीती. कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण और शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात स्पष्ट किया कि जो सदस्य उनके गुट को छोड़कर एकनाथ शिंदे के खेमे में चले गए थे, उनके लिए वापसी के दरवाजे बंद हैं. ठाकरे ने स्पष्ट शब्दों में कहा, जो लोग मुझे छोड़कर गए उन्हें वापस नहीं लिया जाएगा. शरद पवार ने भी इस बात पर सहमति जताई कि नेताओं को वापस लेने का कोई प्रश्न नहीं है. नए नेताओं को पार्टी में स्वीकार करने के बारे में ठाकरे ने कहा, हम उन सभी लोगों के साथ आगे बढ़ेंगे जिन्होंने हमारे साथ रहकर संघर्ष किया है. अगर कुछ लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हम देखेंगे. लोकसभा चुनावों के परिणामों से उत्साहित होकर ठाकरे ने यह भी घोषणा की, आगामी विधानसभा चुनाव में भी एमवीए संयुक्त रूप से भाग लेगा. उन्होंने कहा, जब 3 पार्टियां एक साथ आती हैं तो इसका मतलब है कि सभी एक साथ हैं और सभी मिलकर लड़ेंगे. देश भर में भाजपा की सीटों की संख्या पिछले चुनावों की तुलना में कम रही. दूसरी ओर कांग्रेस ने उल्लेखनीय सुधार करते हुए 99 सीटें जीती, जो 2019 में जीती गई 52 सीटों और 2014 में जीती गई 44 सीटों से काफी अधिक है. आपको बता दें कि महाराष्ट्र में हुए इस राजनीतिक घटनाक्रम का विश्लेषण कई दृष्टिकोण से किया जा सकता है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का गिरना और भाजपा के प्रदर्शन में कमी इस बात का संकेत हो सकता है कि जनता ने इस बार उनकी नीतियों और प्रचार अभियान को नकार दिया है. वहीं एमवीए की सफलता ये दर्शाती है कि अगर विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़े तो यह भाजपा को कड़ी टक्कर दे सकता है. साथ ही शरद पवार, उद्धव ठाकरे और पृथ्वीराज चव्हाण जैसे नेताओं का मजबूत नेतृत्व और स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना इस जीत का मुख्य कारण हो सकता है. तो इस तरह महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव परिणाम ने यह साबित कर दिया कि विपक्षी गठबंधन अगर सही रणनीति और मजबूत नेतृत्व के साथ चुनाव लड़े तो वह भाजपा को कड़ी टक्कर दे सकता है. शरद पवार, उद्धव ठाकरे और पृथ्वीराज चव्हाण जैसे नेताओं की भूमिका इस जीत में महत्वपूर्ण रही है. यह परिणाम भविष्य के चुनावों के लिए भी महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है. नमस्कार, आप देख रहे थे एयर न्यूज.